बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ किया। तो वहीं मुरैना जिले से सत्ता और दबंगई का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। अगर मंडला जिले की बात की जाए तो यहां अवैध कॉलोनी निर्माण को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड पर दिखाई दे रहा है। इन सभी खबरों के साथ साथ और भी कई खबरें मध्य प्रदेश की आपका इंतजार कर रही हैं। देखिए आज मध्य प्रदेश में क्या विशेष रहा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य भर से 1100 से ज्यादा ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए, जिन्हें मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। ये रैली किसानों के सहयोग और विकास की प्रतीक बन गई। मध्य प्रदेश के कृषि इतिहास में आज 11 जनवरी को एक नया अध्याय जुड़ गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के जमूरी मैदान में आयोजित एक भव्य किसान सम्मेलन में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की ऐतिहासिक घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया और इस आयोजन में प्रदेश भर से हजारों किसान 1100 ट्रैक्टर के साथ शामिल हुए। इस आयोजन में 1101 ट्रैक्टरों की रैली निकाली गई। प्रदेश के कोने कोने से किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ भोपाल के आरटीओ ऑफिस के पास जमा हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही खुद भी ट्रैक्टर चलाकर रैली में शामिल हुए। अपनी सरकार लगातार एमएसपी भी बढ़ा रही और हमने जो कहा वो करके दिखाएंगे, किसी प्रकार से नहीं। अब तो कोशिश कर रहे हैं, सोयाबीन के बाद हम तो सरसों पे भी भावांतर कराने का प्रयास कर रहे हैं, सरसों की फसल के लिए। कृषक कल्याण वर्ष मनाने का प्रदेश सरकार का ये निर्णय खेती को लाभकारी का धंधा बनाना, किसानों को मदद करना और आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रदेश के मुरैना जिले से सत्ता और दबंगई का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हालात ऐसे बने हैं कि कब्जा हटाने पहुंची राजस्व टीम कार्रवाई किए बिना ही वापस लौट आई है। ये तस्वीरें मुरैना जिले की चिन्नौनी पंचायत की है, जहां रकबा नंबर 396 पर स्थित लगभग 40 बीघा शासकीय भूमि आज सरसों की लहलहाती फसलों में तब्दील हो चुकी है। आरोप है कि ये जमीन पंचायत की सरपंच के पति उदय सिंह रावत और उनके पुत्रों ने अवैध रूप से कब्जा कर जोत ली। इस अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीण पान सिंह रावत, अजब रावत, दीवान रावत सहित अन्य लोग पिछले 3 से 4 महीनों से प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद जौरा तहसीलदार ने 30 दिसंबर को कब्जा हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित की थी। आरोप है कि राजस्व टीम के पहुंचने से पहले रास्ते में पानी भराव कर दिया गया और मशीनों से गड्ढे खुदवा दिए गए। नतीजा ये हुआ कि राजस्व टीम मौके तक पहुंच नहीं सकी और बिना कार्रवाई के उल्टे पांव लौट गई। अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं। क्या शासकीय भूमि से कब्जा हटेगा या फिर दबंगों के आगे प्रशासन एक बार फिर मूक दर्शक बनकर रह जाएगा? लंबे समय के बाद आखिरकार राजू ईरानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी गुजरात के सूरत में हुई है। सूरत में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। उसके बाद भोपाल पुलिस राजू ईरानी को लेकर पहुंची हुई है। संभवतः उसे आज कोर्ट में पेश भी किया जा सकता है। ईरानी गैंग का सरगना कुख्यात अपराधी राजू ईरानी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। बीते 4 साल से फरार चल रहा राजू 6 से ज्यादा राज्यों की पुलिस के लिए पहेली बना हुआ था। जानकारी के मुताबिक राजू ईरानी गुजरात के सूरत में खुद को रहमान डकैत बताकर छिपा हुआ था। लोगों में खौफ जमाने के लिए वह इसी नाम का इस्तेमाल करता था। शुक्रवार को सूरत के लाल गेट इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे राजू को सूरत क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद राजू ईरानी को अब सूरत से भोपाल लाया जा रहा है। पुलिस के लिए यह गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। राजू ईरानी कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, उसके अंदर 6 से ज्यादा संगठित गैंग काम करते थे, जो 14 से ज्यादा राज्यों में फैले हुए थे। कहाँ चोरी होगी, किस राज्य में किस गैंग को भेजा जाएगा और किस तरह की वारदात होगी, सब कुछ राजू ईरानी खुद तय करता था। राजू ईरानी के खिलाफ 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 4 साल तक कानून को चकमा देने वाला राजू आखिरकार सलाखों के पीछे है। राजधानी भोपाल के अलावा राजू ईरानी कई राज्यों में वारदात कर चुका है। हालांकि पुलिस को पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिलने के आसार हैं। कई राज्यों में वह वांटेड भी है। संभवतः कई और राज्यों की पुलिस ट्रांजिट रिमांड में लेकर राजू ईरानी से पूछताछ करेगी। ग्वालियर का जीवाजी विश्वविद्यालय, जिसे शहर का ऑक्सीजन हब भी कहा जाता है, वहीं सैकड़ों हरे भरे पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई। छुट्टी का फायदा उठाकर करीब 200 से ज्यादा पेड़ों की कटाई की गई है। ये तस्वीरें ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर की है, जहां हरियाली से भरा ये इलाका अब कटे हुए पेड़ों के ठूठों में तब्दील नजर आ रहा है।
जिस परिसर को शहर का ऑक्सीजन जोन कहा जाता है, वहीं बेरहमी से पेड़ों की कटाई कर दी गई। जानकारी के मुताबिक छुट्टी का फायदा उठाकर लगभग 200 से अधिक पेड़ों को काटा गया। मामले की जानकारी मिलते ही नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कटाई को रुकवाया और काटी गई लकड़ी को जब्त किया। जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि हजारों लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि इस तरह की कटाई से शहर के तापमान, वायु गुणवत्ता और जैव विविधता पर सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल नगर निगम ने लकड़ी जब्त कर ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसे दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर पर्यावरण के नाम पर महज खानापूर्ति कर दी जाएगी। देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अगर जवानों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले के नवगठित उमरिया पान नगर परिषद अब शायद आपकी आंखों में झलकेगा। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील स्थित नवगठित नगर परिषद उमरिया पान अब पूरे देश में एक मिसाल बन चुकी है। यह देश की संभवतः पहली नगर परिषद है जहां सभी 15 वार्डों का नाम भारत के अमर शहीद परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा इस ऐतिहासिक निर्णय को राजपत्र में दर्ज कराया गया। अब उमरिया पान की सड़कें, गलियां और वार्ड केवल पहचान नहीं बल्कि भारत के शौर्य, बलिदान और वीरता की गाथाएं बन चुकी हैं। हर वार्ड एक परमवीर की कहानी कहता है। ऐतिहासिक पहल से प्रभावित होकर स्थानीय लोगों ने एसडीएम निधि गोयल का सम्मान भी किया। उमरिया पान का नामकरण सिर्फ नामकरण नहीं है, यह एक सोच है जो लोगों को हर दिन ये बताएगा कि उन्हें देश के लिए जीना है, देश के लिए सोचना है। मंडला जिले में अवैध कॉलोनी का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। बिना परमिशन की आड़ में कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। मंडला जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड पर दिखाई दे रहा है। धड़ल्ले से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जहां जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि महाराजपुर थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास बिना किसी अनुमति के कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। शिकायत मिलते ही अपर कलेक्टर ने तत्काल जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए महाराजपुर थाना में अशोक राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं इस पूरे मामले पर महाराजपुर थाना प्रभारी जय सिंह यादव ने बताया कि अपर कलेक्टर के निर्देश पर प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच में स्पष्ट हुआ कि संबंधित व्यक्ति ने न तो डायवर्जन शुल्क जमा किया और न ही किसी प्रकार की अनुमति ली थी। इसके बावजूद अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही थी। बहरहाल देखना होगा कि ऐसे कितने अवैध कॉलोनी है, कितनी अवैध कॉलोनी को काटी जा रही है, जिन पर जो है जिला प्रशासन एक्शन लेता है। सर्दी का मौसम आता है तो ताजी ताजी सब्जियां दिखाई देती हैं और ताजी सब्जियां खाने से तो स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होती है, क्योंकि ताजी सब्जियों का स्वाद ही एक अलग होता है। और अभी आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में मूली है। मूली से तो कई रोग मिट जाते हैं। अगर किसी को एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है तो मूली ऐसी चीज़ है, मूली खाने से ही आपकी एसिडिटी और गैस की जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। और मूली के खेत के बाद हम आप पहुँचे हैं गोभी के खेत पर, जो खाने में स्वाद बढ़ाती है गोभी। जिस प्रकार गुलाब खुशबू महकाता है, वैसे ही खाने के स्वाद में गोभी भी चार चांद लगा देती है। सर्दी मौसम में जब मेथी खाने का स्वाद बढ़ा देती है तो सबके मुंह में से क्या आवाज़ आती है, वाह क्या स्वाद है। तो इसीलिए आज हम मेथी के खेत में आए। सर्दी का मौसम आता है तो ताजी ताजी जो सब्जियां हैं वो घरों के भोजनशाला की स्वाद बढ़ा जाती है, क्योंकि ताजी सब्जियां खाने से आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। और मुंह का स्वाद जब मेथी आ जाए तो फिर क्या कहने। इसीलिए हम आज लगातार अलग अलग खेतों पर जाकर एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि सर्द मौसम में ताजी ताजी सब्जियों की जिस प्रकार बाहर आ जाती है, मांस मदिरा की बिक्री कम हो जाती है, क्योंकि ताजी ताजी सब्जियां ज़्यादा मार्केट में बिकती है, उससे फायदे भी अनेक होते हैं।